और इसी बीच एक बड़ी खबर सचिवालय से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट आपको बता दें। डीओपी में आए अनोखे केस में हुई बड़े अफसर की बर्खास्तगी। जी हां, नकारा अफसरों को सेवा मुक्त करने के मैंडेट के आधार पर ये बर्खास्तगी हुई है। आरएएस नरसिंह को किया है भजनलाल सरकार ने बर्खास्त। 10 साल 8 माह से सरकार में सेवा न देने के चलते टर्मिनेट किया गया है। उनका सहायक कलेक्टर बहरोड पद से एसडीओ पोखरण पद पर तबादला किया था। 28 फरवरी 2014 को तबादला किया। वहां नरसिंह ने कार्यग्रहण नहीं किया। फिर उनके स्थान पर वीरेंद्र सिंह यादव को लगाकर उन्हें एपीओ किया गया और एपीओ की अवधि के दौरान भी नरसिंह को देनी थी कार्मिक विभाग में उपस्थिति, लेकिन वो वहां भी उपस्थित नहीं हुए और आखिरकार 10 साल तक चले पत्राचार और पत्रावलियों के बाद उन्हें बर्खास्त करना पड़ा। भजनलाल सरकार के अब तक के कार्यकाल की बर्खास्तगी की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि मैंडेट है नाकारा और साथ ही भ्रष्ट जो अधिकारी हैं जो काम नहीं करते और लाभ लेने की मंशा रखते हैं। ऐसे में सरकार के मैंडेट के आधार पर, खासतौर पर नाकारा अफसरों को सेवा मुक्त करने के मैंडेट के आधार पर यह बर्खास्तगी हुई है। आरएएस नरसिंह को भजनलाल सरकार ने बर्खास्त किया है। पिछले 10 साल 8 महीने से सरकार में सेवा नहीं दे रहे हैं और उसके चलते ये टर्मिनेट किया गया है। उनका सहायक कलेक्टर बहरोड पद पर एसडीओ पोखरण पद पर तबादला हुआ था 2014 में 28 फरवरी को, लेकिन वहां पर नरसिंह ने कार्यग्रहण नहीं किया। उनके स्थान पर उस जगह वीरेंद्र सिंह यादव को लगाया गया। उन्हें एपीओ भी किया गया, लेकिन एपीओ की अवधि के दौरान भी उन्होंने अपनी उपस्थिति नहीं दी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ऋतुराज, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार की उस मंशा को बता रही है जिसमें कहा जाता है कि नाकारा अफसरों को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई हुई है 10 साल 8 माह के पूरे दौरान सरकार में सेवा नहीं देने के चलते। किस तरह से पूरा प्रोसीजर रहा और क्या कार्रवाई हुई है डॉक्टर ऋतुराज? देखिए जैसे ये अपने आप में एक तरह का अजूबा एक केस निकल कर ये सामने आ सकता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार सुनवाई का मौका देने, बार बार पत्राचार किए जाने और बार बार उनको उपस्थित होने का निवेदन करने के बाद भी ये जब उपस्थित नहीं हुए नरसिंह, तब ये कार्रवाई बर्खास्तगी की है और इसके बाद अब आरएएस नरसिंह को बर्खास्त सरकार को करना पड़ा है। और हाल ही में अभी हमने देखा कि पीएम मोदी ने 4-5 दिन पूर्व भी ये कहा था कि नाकारा अफसर जो कार्य नहीं करना चाहते, जिनकी इच्छा नहीं है सेवा देने की, सरकारी सेवा के लिए, जो किसी न किसी तरह से अयोग्य माने जाते हैं और सर्विस मिसकंडक्ट कहीं ना कहीं सामने आता है, तो उन्हें सेवा से मुक्त करने की, अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। तो उस मैंडेट के चलते ये कार्यवाही बड़ी की गई है और यह भी एक देखने वाली बात होगी जयती कि 10 साल और 8 महीने तक पत्राचार चलने, सुनवाई का मौका देने और बार बार उनसे निवेदन करने के बाद ये पूरी कार्रवाई, मतलब विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है, जिससे कि यह टर्मिनेट जो आदेश हो बर्खास्तगी का हो, ये किसी अन्य रूप में उसको बहाल नहीं किया जा सके। ये यथासंभव कोशिश की गई है। हालांकि हमने ये देखा पिछले दिनों कि कोर्ट के आदेश के अनुसार कई अधिकारी बहाल हुए, लेकिन अगर बड़े अधिकारियों की बात करें तो ये पहले ऐसे बड़े अधिकारी भजनलाल सरकार में जिन्हें ये टर्मिनेशन की कार्रवाई की गई है और यह एक अपने आप में नजीर बनता हुआ, क्योंकि इतने लंबी प्रक्रिया चलने के बाद और पूरी विहित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बर्खास्तगी की गई है और इसमें आरएएस स्तर के अधिकारियों को अभी तक बर्खास्त नहीं किया था भजनलाल सरकार ने, लेकिन इस बार पहली बार ये भजनलाल सरकार ने आरएएस को बर्खास्त किया, जबकि यह माना गया कि सर्विस में मिसकंडक्ट हुआ है और सेवा नहीं देने की इच्छा कहीं ना कहीं नजर आई है, अनिच्छा जताई गई है और बार बार जो पत्रावली कार्मिक विभाग की ओर से भेजी गई उनका जवाब नहीं दिया गया है और सुनवाई का भी मौका दिया गया इसमें, और इसके बाद भी जब उनसे अनुरोध किया गया तब वह सेवा देने नहीं आए। तो इसमें ये साफ तौर पर नजर आया कि अनिच्छा मानी गई, जो कि आरएएस अधिकारी जो कि सेवा नियम, सिविल सेवा नियम के तहत बड़ा आरोप माना जाता है और प्रथम दृष्टया इसी आरोप के आधार पर बर्खास्तगी की गई। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और वो आदेश भी हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। 10 साल 8 महीने में सरकार में सेवा नहीं देने के चलते टर्मिनेट किया गया है। शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज आपका इस पूरी
जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, आदेश की प्रति आप देख रहे हैं। आरएएस नरसिंह को भजोला सरकार ने बर्खास्त किया है। 28 फरवरी 2014 को उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया, जिसके बाद एपीओ कर दिया गया था। लेकिन इनकी एपीओ की अवधि के दौरान भी जो उपस्थिति थी उन्होंने नहीं दी और आखिरकार 10 साल से ज्यादा 10 साल 8 महीने तक पत्राचार चलता रहा। सरकार की ओर से पत्र भेजे जाते रहे, लेकिन सेवाएं उन्होंने कहीं भी नहीं दी इन 10 साल 8 महीने में, और इस चीज की वजह से उनकी बर्खास्तगी हुई है।